बंगाल में बीजेपी की आंधी से डरी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बोली, मैं तुम्हें चींटियों की तरह कुचल दूंगी, मैं एक जिंदा शेरनी हूँ। একদিন জঙ্গল মহলের মানুষকে পিঁপড়ে খাওয়াতিস, আমি শান্তিতে থাকলে আমি শান্ত হয়ে যাই, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে বজ্জাতি করলে তখন আমি টর্নেডো হয়ে যাই, টর্পেডো হয়ে যাই, তখন আমি সুনামি হয়ে যাই, তখন কিন্তু আমাকে রোকা খুব মুশকিল। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में एनआरसी और एसआईआर नहीं होने दूंगे। আমাদের শপথ, এনআরসি করতে দিচ্ছি না, দেব না। वर्ष 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब हार का डर सताने सा लग गया है। ममता बनर्जी बीजेपी के प्रति लोगों का झुकान और रुझान देखकर अब काफी ज्यादा परेशान हो गई है और यही कारण है कि अब आक्रामक बयान देती नजर आ रही है। इस बीच अब ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव आयोग पर निशाना साध दिया है। एनआरसी और एसआईआर कभी लागू नहीं होने देंगी, ये बात कह रही हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं एक जिंदा शेरनी हूँ, मैं तुम्हें चींटियों की तरह कुचल दूंगी, मुझे घायल करने की कोशिश मत करो, मैं खतरनाक हो जाऊंगी, मैं चाहूंगी तभी हारूंगी। सीएम ममता के इस तरह के अग्रेसिव बयान को लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे हार का डर भी हो सकता है। दरअसल ममता बनर्जी झारग्राम के पंचमाथा मोड़ में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी और इसी दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में खुद को हराने के लिए बीजेपी को चुनौती दे दी और ये कह दिया कि जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक तो मुझे हरा नहीं सकते हो। मुख्यमंत्री और क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। তোদের তো জাস্ট পিঁপড়ের মতো ওড়াবো, পিঁপড়ের মতো ওড়াবো। একদিন জঙ্গল মহলের মানুষকে পিঁপড়ে খাওয়াতিস, আমাকে শান্তিতে থাকতে দিস, আমি শান্তিতে থাকলে আমি শান্ত হয়ে যাই, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে বজ্জাতি করলে তখন আমি টর্নেডো হয়ে যাই, টর্পেডো হয়ে যাই, তখন আমি সুনামি হয়ে যাই, তখন কিন্তু আমাকে রোকা খুব মুশকিল। জ্যান্ত বাঘের থেকে আহত বাঘ বড় ভয়ঙ্কর। আমাদের আহত করবার চেষ্টা করবেন না, ব্যথিত করবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে ব্যথা এমন পাবেন ঈশ্বরের মার, দুনিয়ার মার, এটা বুঝে যাবেন। तो जैसा कि आपने सुना कि मुख्यमंत्री बंगाली में बोलती नजर आई, कहा कि मैं एक शेरनी हूँ, किसी को भी अगर घायल करने की कोशिश अगर आप करोगे तो खतरनाक बन जाऊंगी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं टोर्नाडो बन जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मुझे छेड़ने का जोखिम उठाने की हिम्मत मत करना। विपक्षी पार्टियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कम मत आंको, मेरी जो लड़ाई है अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने इस दौरान अतीत की कहानी को बताया और ये कहा कि सीपीआईएम की गोलियों से मैं बच गई, मेरे सिर पर मारा गया, मेरी बॉडी खून से लथपथ थी, लेकिन मैं डरी नहीं, मैं तुम्हें चींटियों की तरह कुचल दूंगी, मैं एक जिंदा शेरनी हूँ, मुझे घायल करने की कोशिश मत करो, मैं खतरनाक हो जाऊंगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप मुझे तभी हरा सकते हैं जब मैं इसकी इजाजत दूँ, अगर मैं नहीं चाहूंगी तो आप भी मुझे नहीं हरा सकते। ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी की यह तीखी टिप्पणी तब आई है जब चुनाव आयोग ने उनकी सरकार के 2 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ सहित 4 सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इस पर नाराजगी जताते हुए सीएम ने आयोग पर राजनीतिक पक्षपात का भी आरोप लगाया। सीएम ममता बनर्जी ने इस पर आयोग और बीजेपी को घेरते हुए यह भी कहा कि आयोग अमित शाह के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ये अमित शाह के हाथों की कठपुतली की तरह काम करते हैं। बंगाल इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं अपने अधिकारों को सजा नहीं मिलने दूंगी, अगर हिम्मत है तो ये करके दिखाओ। इस दौरान ममता बनर्जी ये भी कहते नजर आए कि आज के समय में जब कोई बंगाली बोलता है तो उसको बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह देते हैं, ये बंगाली भाषा पर हमला करने जैसा है। इस पर सीएम ने लोगों के विरोध दर्ज करने के लिए कहा और कहा कि आप जय बांग्ला बोलो, प्रोटेस्ट करो, बिना लड़े हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आपका वोटर आईडी कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है बल्कि आपकी पहचान है। क्या कुछ कह रही है सुनिए। তোমার টাকা আছে বলে টাকা দিয়ে ঘুষ দিয়ে তুমি আমার নাম কাটবে, তুমি আমার আশ্রয় কাটবে, তুমি আমার অধিকার কাটবে, তুমি আমার ঠিকানা কাটবে, এটা হবে না। আর মনে রাখবেন কোনো ভেদাভেদ নেই,
সে হিন্দি বলে বলতে দিন, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমাদের এখানে 1.5 কোটি মানুষ আছে, তারা নিজের ভাষায় কথা বলে, এখানে কাজ করে, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলা ভাষার উপর সন্ত্রাস, ট্রাইবেল ভাষার উপর সন্ত্রাস, ট্রাইবেলদের উপর সন্ত্রাস, তপশিলীদের উপর সন্ত্রাস, সংখ্যালঘুদের উপর সন্ত্রাস, গরিব মানুষের উপর সন্ত্রাস, আনঅর্গানাইজ সেক্টরে ওয়ার্কারদের উপর সন্ত্রাস মানছি না, মানব না। পরিষ্কার কথা। তাই আজকে বৃষ্টির মধ্যেও ভিজে, আমার মা বোনেরাও ভিজেছেন, সকলে ভিজেছেন। আমি সবাইকে মাটিকে প্রণাম, সালাম, জয় জয় জানিয়ে বলবো, মনে রাখবেন আজকের এই মিটিং থেকে আওয়াজ উঠুক, রক্ত দেব, কলিজা দেব, কিন্তু বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি আমরা ছাড়ব না। আমাদের শপথ, এনআরসি করতে দিচ্ছি না, দেব না। তুমি এনআরসির নোটিশ পাঠাচ্ছ আসাম থেকে বাংলায়, সাহস তো কম নয়। নোটিশ পাঠালে কেউ যাবেন না। পরে 12 লক্ষ করেছি, আরো 16 লক্ষ টাকা নোটিশের পরে বাদ বাকিটা দেবো মে মাসে, তারপরে যেটুকু বাকি থাকবে সেটাও দিয়ে দেবো। আপনারা রাস্তার টাকা দেন না, পথশ্রী আমরা অনেক করেছি, আরো করবো আগামী দিন। জল মিশনের টাকা বন্ধ করে দিয়েছেন, তাতেও আমার যায় আসে না। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনারা আপনাদের আইটি সেল, আমার আইটি সেলের ভাই বোনদের বলুন, একটা মালপোয়ার নাম শুনেছেন তো? মালপোয়া খাই কখনো কখনো আমরা। মালপোয়ারা বলছে আমাকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা উচিত। কেন আমি বাংলা ভাষার কথা বলেছি? আমি তোদের বুকের পাতা থাকলে বল, কখন গ্রেপ্তার করবি আর কখন গুলি করবি। আমি বেলপাহাড়ি গামটায় গিয়েছিলাম স্কুটারে করে, লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে দেখে এসেছিলাম ওখানকার আদিবাসী মা বোনেদের ঘরে একটা কিছু কাঠের চুলোয় রান্না হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা কালো কালো কি? ওরা বলল আমরা চাল পাই না বছরে 9 মাস, বন থেকে পিঁপড়ে তুলে আনি আর গাছের শিকড়, সেইটা দিয়ে সেদ্ধ করে আমরা খেয়ে থাকি। সেটা আমি লিখেছিলাম আমার উপলব্ধি বইতে, এবং যার জন্য আমি প্রথম ক্ষমতা এসেই খাদ্য সাথী আপনাদের করে দিয়েছি 5 কেজি করে চাল। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ लड़ूंगी, मैं पद छोड़ने का फैसला करने के लिए भी तैयार हूं, वरना उन्होंने कहा कि आपके समर्थक के मुझे वोट देंगे। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने अपने समर्थन का आश्वासन दिया। कहा आप जनता के लिए काम करते हैं, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। वो आपको डराने की कोशिश करेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे। बंगाल चुनाव के नाम पर उत्पीड़न नहीं होने देंगे। तो अब देखिए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इस तरीके के बयान देते रही हैं, जहां पर कभी वो भाषा विवाद को तूल दे रही हैं, तो कहीं पर जो है भाषा विवाद को बढ़ा रही हैं। कहीं पे ये कह रही हैं कि बंगाली भाषा को लेकर ये कह रहे हैं कि ऐसी भाषा नहीं है, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की भाषा इन्हें बता रही हैं। एसआईआर को लेकर इन्हें दिक्कत है, तकलीफ है। एसआईआर को लेकर कह रही हैं कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। ये सब इनकी टैक्टिक्स है, पहले ये एसआईआर लेकर आएंगे, फिर ये एनआरसी लेकर आएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब तक हमारी सरकार है, जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ, तब तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। चुनाव आयोग को भी अमित शाह की कठपुतली बता रही हैं और ये कह रही हैं कि चुनाव आयोग भी पक्षपात कर रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी हाल ही फिलहाल में फर्जी वोटर जोड़ने के नाम पर इनके ARO को जो है सस्पेंड किया। 4 ममता के जो अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड किया गया, क्योंकि वो इस कृत्य में आप कह सकते हैं कि कॉट इन द एक्ट में पाए गए कि उन्होंने फर्जी नाम जोड़े हैं। ये आरोप है उनके ऊपर कि फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई और 4 जो है ममता के अधिकारियों को जो है उन्हें सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात भी जो है चुनाव आयोग द्वारा कही गई है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी अपनी जमीन की शक्ति देखकर अब आक्रामक हो चुकी है और इस तरीके की आक्रामक बयान देती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी आपने सुना है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।